लिखिए pH and pH scale of aqueous solution of any electrolyte. pH and pH scale of aqueous solution of any electrolyte. pH and pH scale of aqueous solution of any electrolyte. क्या होगा? pH एंड pH स्केल कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो समझो pH होता क्या है, फिर हम लोग pH स्केल वगैरह का बात करेंगे। अगर आपने वाटर में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, अच्छा ये ध्यान रखना, वाटर का इक्विलिब्रियम आपको आइडिया है, राइट? वाटर का इक्विलिब्रियम का आइडिया है, यस नो? नाउ एनी इलेक्ट्रोलाइट तुम एसिड भी डाल सकते हो, बेस भी डाल सकते हो, सॉल्ट भी डाल सकते हो, एंड मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ देम, फ्यू ऑफ देम, सम ऑफ देम। एसिड बेस साथ में, दो एसिड साथ में, दो बेस साथ में, ओनली वन एसिड, ओनली वन बेस, सॉल्ट, ओनली सॉल्ट, सॉल्ट एंड बेस, सॉल्ट एंड एसिड, कुछ भी यहां मिक्स कर दिया। अब बताओ, वाटर कल बताया था कि प्योर वाटर में ये कितना है? 10⁻⁻⁷, ये भी 10⁻⁻⁷ कल बताया था, है ना? ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम इन प्योर वाटर, राइट? इन प्योर वाटर, ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम इन प्योर वाटर, ठीक है? अब मान लो when any electrolyte is added, इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकता हूं, है ना? कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया गया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर दिए गए, सडनली इस इक्विलिब्रियम पे क्या इंपैक्ट होगा? सडनली इस इक्विलिब्रियम पे क्या इंपैक्ट होगा, बताओगे? नहीं, अभी नहीं, तुरंत या तो ये या ये कोई ना कोई बढ़ जाएगा। सपोज आपने एसिड ऐड किया तो ये बढ़ गया और ये उतना ही है। बेस किया तो उल्टा लिख सकते हैं 10⁻⁷ OH माइनस, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो उससे H प्लस और OH माइनस भी आ रहा है। अरे यस नो? तो फिर से एट न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट क्या लिखोगे? न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट, ये हम कितना लिख देंगे? XN। मैं यहाँ पे दोनों चीजें समझा रहा हूँ, ये 10⁻⁷ ही रहेगा, ये 10⁻⁷ प्लस Y हो सकता है, सॉरी प्लस C। अरे यस नो? अगर आपने से कुछ ऐसे ऐड किए इलेक्ट्रोलाइट्स जिससे सिर्फ H प्लस बढ़ गया, या कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए जिससे सिर्फ OH माइनस बढ़ गया, तो क्या ये इक्विलिब्रियम मेंटेन है क्या जब ऐड किया उस समय? जस्ट नहीं, उस समय इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। अब चूंकि प्रोडक्ट बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड चलता है, तो रिएक्शन बैक चलेगा और फिर से H प्लस कितना हो जाएगा? 10⁻⁷ प्लस C से कितना हो जाएगा? X हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? यहां तक समझ रहे हो? मतलब यहां पर, है ना, इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाटर दोनों में, या बोल सकते हैं दोनों इक्विलिब्रियम पर है, इलेक्ट्रोलाइट भी इक्विलिब्रियम पे है और वाटर भी। आफ्टर सम टाइम, जब प्योर वाटर में आपने ये सब ऐड किया, है ना, प्योर वाटर में पहले ये दोनों था, फिर से समझा रहा हूं, सडनली H प्लस बढ़ा या OH माइनस बढ़ा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम फिर से रीगेन हुआ आफ्टर सम टाइम, and at equilibrium, new equilibrium, at new condition, when electrolyte is still in water, न्यू कंडीशन मतलब अब प्योर वाटर नहीं है, वहां पर वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट है, उन दोनों के साथ में रहते हुए वाटर इक्विलिब्रियम पे आएगा, और अगर वो इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो वो भी इक्विलिब्रियम पे आएगा अपने आयंस के साथ। तो अभी हम उस इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम नहीं देख रहे हैं, मेनली वाटर का इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। ये कैसा इक्विलिब्रियम पे आ चुका होगा? ऐसा, और ये एक्स और ये वाई एट, बोलो सही है? ऐसा ऐड किया, वाटर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, बैकवर्ड चला, फिर से इक्विलिब्रियम पे आ गया,
जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इक्विलिब्रियम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो भी हमने डिफाइन ही नहीं किया। अब इस केस में इसमें जो भी H+ होगा, ध्यान रखना H+ कितना दिख रहा है अभी, along with इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। अब H+ कितना दिख रहा है ब्रांड न्यू इक्विलिब्रियम पर, X दिख रहा है। ध्यान रखना इस X में कंट्रीब्यूशन वाटर के H+ का भी होगा और इलेक्ट्रोलाइट के भी H+ के होंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी जो यहाँ पे H+ है वो सिर्फ वाटर की वजह से है। यू नेवर नो, इलेक्ट्रोलाइट ने भी H+ दिया होगा। कोई सॉल्ट होगा जहां पे केटाइनिक हाइड्रोलिसिस हो गया होगा। बताओ अमोनियम आयन अगर यहाँ इलेक्ट्रोलाइट एज ए अमोनियम आयन डाल दें तो अमोनियम आयन वाटर से रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H+ दे देगा। तो ये जो न्यू इक्विलिब्रियम, जब वाटर ने न्यू इक्विलिब्रियम गेन किया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उस समय न्यू इक्विलिब्रियम में वाटर का H+ और वाटर का OH- वो सिर्फ अब वाटर का नहीं रहा, उस इलेक्ट्रोलाइट के वजह से भी ये दोनों आया है। गुड टू गो। और इस केस में जनरली कंसंट्रेशन मान लो आ गया 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻⁵ ऐसे आ गया सपोज। तो होता क्या है, इसको प्लॉट करना ना ग्राफ में डिफिकल्ट होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ वर्सेस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मान लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ वर्सेस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको जब प्लॉट करोगे ना तो बहुत बहुत पास पास में पॉइंट्स मिलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन 0.001 0.00001। तो इस तरह के ग्राफ प्लॉट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब डायरेक्टली H+ वर्सेस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या कुछ अदर पैरामीटर, मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस एनीथिंग एल्स, मे बी इलेक्ट्रोलाइट और वाटर और वॉल्यूम समथिंग, उसको प्लॉट करने से ग्राफ इज नॉट विजिबल, ग्राफ इज नॉट विजिबल प्रॉपरली। तो जरूरत किसका पड़ा, लॉग का। हमने क्या किया, H+ का ग्राफ नहीं बनाया, हमने क्या बनाया, pH वर्सेस जो भी वॉल्यूम है। हमने ग्राफ H+ वर्सेस नहीं बनाया और इसमें बड़ा अच्छा डायग्राम्स दिखे। कैसे, अब यहाँ पे pH का डेफिनेशन आ जाता है। pH है माइनस ऑफ लॉग H+ कॉन्सेंट्रेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ 1/H+ कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए, लॉग ऑफ 1/H+ कॉन्सेंट्रेशन। तो अब बताओ अगर H+ टेंडेंस टू माइनस, बताओ पहला केस में pH कितना आएगा, माइनस ऑफ लॉग 10⁻³ देखो वैल्यू आ गया -3 बाहर आया, माइनस सामने है 3 हो गया, लॉग 10 1 होता है। दूसरे केस में क्या आएगा pH, अगर मान लो ये है तो माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁴ कितना बाहर आ गया। थर्ड केस में pH कितना आएगा, माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁵ 5 आ गया। और पता है ये सारे नंबर को सही से हम प्लॉट कर पाते हैं, 3 को, 4 को, 5 को, और ग्राफ सही दिखता है। सो कोई ऐसा नंबर जो बहुत ही छोटा है या बहुत ही बड़ा है उसको लॉग के स्केल में रिप्रेजेंट करना ज्यादा सही है। कोई बोले लॉग का यूज क्या है, तो बहुत बड़े नंबर बहुत छोटे नंबर को लॉग के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। बताओ बहुत बड़ा नंबर है 5 लाख 10 लाख, ये ग्राफ में कहां तक प्लॉट करेंगे सोचो। अगर मान लो इसको 1 से काउंट करना शुरू किया, 1 लाख कॉपी में दिखा पाएंगे, मेरी बात आ रही समझ में। तो बहुत बड़े नंबर, अच्छा मान लो बहुत छोटा नंबर 0.0001 है, लगता है जीरो पे ही वो पॉइंट है, तो बहुत छोटे नंबर को भी लॉग में दिखाना सही है, उस पे ग्राफ सही बन जाता है। मेरी बात आ रही समझ, व्हाट इज द यूज ऑफ लॉग, है ना। अगर कोई ग्राफ बनाना है बहुत ही बड़े नंबर का वर्सेस समथिंग या बहुत ही छोटे नंबर का वर्सेस समथिंग, तो उसको लॉग के टर्म्स में दिखाना सही है। इसीलिए आपके पास है pH स्केल, ग्राफ है, pH स्केल मतलब एक ग्राफ है एक तरह से। तो pH क्या है, माइनस ऑफ लॉग H+ कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान रखना किसी भी सॉल्यूशन में H+ कॉन्सेंट्रेशन पहले निकालनी पड़ेगी आपको। सिर्फ वाटर है तो 10⁻⁷, अगर वाटर में एसिड है तो पहले H+ निकालो कितना है, और वो भी H+ कब निकालोगे, जब ये दोनों अपना इक्विलिब्रियम फिर से रीगेन कर लिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट भी अपना इक्विलिब्रियम गेन किया, इसने भी अपना इक्विलिब्रियम गेन किया,
तब आपको H प्लस निकालना है। जब भी आपको पूछा जाए pH ऑफ एक्वा सोल्यूशन, तो ऑब्जर्व करो ना, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, फिर ऑब्जर्व करो कि फाइनल जब सब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो सोल्यूशन में H प्लस कितना होगा, सोल्यूशन में OH माइनस कितना होगा, एंड देन यू विल गेट द pH। मेरी बात आ रही समझ में? बोलो, व्हाट इज pH? माइनस ऑफ लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। मैंने अभी देखो थोड़ा सा 10-15 मिनट में ये माहौल बनाया है तुम लोगों के सामने कि क्यों pH पढ़ते हैं, ये तो समझे पहले। फॉर्मूला तो सब रटे हुए हैं। और मैं बताऊं, फार्मेसी इंडस्ट्री ये सब में, मेडिकल इंडस्ट्री में pH का बहुत यूज है। ब्लड का pH पूछते हैं, ब्लड में H प्लस कितना है नहीं पूछते ज्यादा, ब्लड का क्या पूछते हैं, pH पूछते हैं। हाँ, जैसे वाटर का pH फेमस है ना 7, उसी तरह ब्लड का क्या pH है जी? अच्छा, पढ़ा है तुम लोगों ने? सही यार, बायो का स्टूडेंट भूल ही गया। जेई वाले बच्चे कोई नहीं बता पाते क्या है यार। हाँ, 7.4 होता है पक्का। और मान लो थोड़ा सा नमक वगैरह खा लिया तो ब्लड का pH क्या होगा, चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। गजब। चलो चलो जल्दी लिखो। क्या नहीं लिखा अभी तक? अच्छा खासा तो टाइम दिया जी, ये नहीं लिखा इधर। देखो बताओ, इस सॉल्यूशन में आगे, यहां से आगे लिख लेना, इस सॉल्यूशन में H प्लस एंड OH माइनस का प्रोडक्ट कितना आएगा, कल बताया था KW आएगा। वैल्यू बाद में रख लेते हैं, लेकिन कितना आता है H प्लस और OH माइनस? KW, राइट। दोनों तरफ आप माइनस ऑफ लॉग ले लो दोनों तरफ। माइनस लॉग ले लिया दोनों तरफ, चलेगा? माइनस ऑफ लॉग चलेगा यहां तक? क्या मिल जाएगा, ये लिख दोगे पता है क्या, PKW, माइनस ऑफ लॉग KW इज PKW। ये अगर किसी को अभी थोड़ा सा आइडिया नहीं है तो लिख लेना। जैसे pH क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस होता है ना, तो POH क्या होगा, माइनस ऑफ लॉग OH माइनस, राइट। PKA क्या होगा, माइनस ऑफ लॉग Ka। PKB क्या होगा, माइनस ऑफ लॉग KB। यस नो? और PKW क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए? जस्ट H प्लस वाला याद रह गया तो उसी तरह से याद रखना, pH माइनस ऑफ लॉग H प्लस, POH माइनस ऑफ लॉग OH माइनस, PKA माइनस ऑफ लॉग। पता है यहाँ माइनस इसलिए लगाते हैं बच्चे क्योंकि ये मान लो अगर 10⁻⁵ है तो -5 बाहर आएगा और यहाँ माइनस ऑलरेडी एक अच्छा नंबर मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इन शॉर्ट यहाँ नेगेटिव लगाने का मतलब ये है कि ये जो पूरा टर्म है ऑलरेडी नेगेटिव है। क्यों ये टर्म पूरा नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जो ये वैल्यूज है ना वो 0-1 के बीच में, H प्लस 0-1 के बीच में, OH माइनस। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन डेली लाइफ में जो हम लोग डील करेंगे यहां पर, उसमें H प्लस 0-1 के बीच में आएगा, OH माइनस भी 0-1 के बीच में आएगा। वीक एसिड यहां यूज करोगे उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट 0-1 के बीच में आएगा। वीक बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट 0-1 के बीच में आएगा। अब आगे बढ़े, यहां पे एक चीज लिख लेना कि log x का ना वैल्यू नेगेटिव होता है जब x 0-1 के बीच में होता है। ये लाइन रखना है, log x का वैल्यू नेगेटिव आता है जब इनपुट 0 और 1 के बीच में है, और log x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है जब x ग्रेटर देन 1 है। ये भी रख लो, अगर log 1 है तो 0 आता है, log 2 है तो 0.3, मतलब अगर log 1 तो 0,
log 2 0.3, log 3 0.47 होता है ना। अरे यस नो। तो जब x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 से ज्यादा रखोगे ना x का वैल्यू, तो log x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और जब x का वैल्यू 0 1 के बीच में रखोगे तो log x का वैल्यू नेगेटिव आएगा। क्लियर है? अच्छा, log x में x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव इनपुट के लिए ये मशीन नहीं बनी। जैसे होता है ना, कुछ मशीनें पेट्रोल से ही चल रही है, पानी नहीं डाल सकते उसमें। अरे समझ रहा है? नहीं चलेगी फिर। उसी तरह log x एक ऐसा मशीन है, ऐसा फंक्शन है जिसका इनपुट हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। log -5 कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, डिफाइंड ही नहीं है। log -5 डिफाइंड ही नहीं है। देखो थोड़ा सा log का आइडिया दे देता हूं। log -5 मतलब क्या बोलने का कोशिश है, समझना। log -5 बोलने का कोशिश है कि 10 का पावर क्या रख दे कि -5 आ जाए, ये पूछ रहा है। क्या ऐसा फंक्शन कभी होता है कि 10 का पावर कुछ रख दो और नेगेटिव आ जाए? क्या इसका सॉल्यूशन भी निकलेगा कभी? बताओ इसका सॉल्यूशन। ये तो कभी होगा ही नहीं पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर। 10 का पावर x कुछ भी नंबर रखो, पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, x या कुछ भी रखो, कभी ये पूरा वैल्यू नेगेटिव आएगा ही नहीं। अरे यस नो। x का वैल्यू अगर -∞ रख दिया तो ये 0 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। इसीलिए log -5 अगर आ रहा है तो डिफाइंड ही नहीं। log क्या डिफाइंड है? log 0 से ज्यादा, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए? जब आप y इक्वल टू log x लिखते हो टू द बेस a, तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये दोनों चीज है, मतलब बेस भी 1 से ज्यादा होना चाहिए और इनपुट भी 1 से ज्यादा होना चाहिए। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो अभी मैंने क्या बताया, एक बार फिर से यहां देख। मोस्ट ऑफ द सोल्यूशन जो आप डेली लाइफ में डील करोगे उसमें h प्लस ओ एच माइनस ये सब 0 1 के बीच में होगा। मतलब ये पूरा वैल्यू अगर मान लो इनपुट h प्लस अगर 0 1 के बीच में है तो log ऑफ h प्लस नेगेटिव आएगा। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, अगर x 0 1 के बीच में तो log x क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सामने इसलिए नेगेटिव लगाया ताकि उसको पॉजिटिव बना दे। इसीलिए हर बार अगर किसी को ऐसा डाउट आता है सर pH इक्वल टू सिर्फ log ऑफ h प्लस क्यों नहीं रखा, माइनस क्यों लगा दिया, तो भाई एक स्केल बना रहे हैं जिसमें ग्राफ सही से प्लॉट हो जाए। समझ गए ना? काम को और कॉम्प्लिकेट नहीं करना है और सिंप्लीफाई करना है। पता चला नेगेटिव नंबर पहले ही हम डेसिमल में डील कर रहे थे, अब हम नेगेटिव नंबर से डील करें। ग्राफ फिर ऐसे 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 जब ग्राफ होगा तो इधर दिखने लगेगा ग्राफ, वो भी सही नहीं रहता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखे। अरे समझ रहा है? तो y h प्लस इज माइनस ऑफ लॉग, सॉरी pH इज माइनस ऑफ लॉग h प्लस y। यू गॉट इट? क्योंकि यहां जो भी तुम वैल्यूज देखोगे वो 0 1 के बीच में होगा, और ये सब अगर 0 1 के बीच में है तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव आएगा। सामने हमने नेगेटिव लगा रखा है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। चलो यहां तक हो गया। अब बताओ, अगर दोनों तरफ हमने यहां लॉग ले लिया तो माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू को क्या लिख दें? पी के डब्ल्यू। एवरीवन, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ लॉग ओ एच माइनस। देखो तो यही लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? चलो माइनस अलग रहने दो। log x y है, log x इंटू वाई, क्या लिख दें? log x एंड log y। फिर माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आएगा इसके साथ भी और उसके साथ भी माइनस आएगा। बीच में मैंने प्लस रखा है लेकिन ऑब्वियसली एक साथ नहीं लिखना पड़े, क्योंकि अब हम इसको क्या लिखने वाले हैं, हम समझते हो इसको क्या लिखने वाले हैं। तो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या मिल गया? किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या मिल गया? pKw इज इक्वल टू pH plus pOH. This equation is valid for water as well as water having any electrolyte.
वाटर में कुछ भी है, बहुत सारे एसिड है, बहुत सारे बेस हैं, मिक्सचर ऑफ सो मेनी एसिड बेस है, सॉल्ट है, एसिड है, बेस है, सब साथ में है, सबके लिए इक्वेशन वैलिड है, प्योर वाटर के लिए भी है। और अच्छी बात क्या है यहाँ पे समझना, यहीं पे दो बातें बताते, यहाँ तक लिख लिया सबने, साथ में लिखो, थोड़ा थोड़ा सही से लिखाना, मतलब मैं सही से लिखा भी दूंगा लेकिन अभी थोड़ा मैनेज कर लो। जितना पहले लिखा था यहाँ पे देखो, एरो दिया था कंटेनर से ही, और ये लिख दिया था, ठीक है, थोड़ा सही से नोट्स बना लेंगे। डन है, वो तो वहां तक डन है। इसके बाद इसको क्या लिख दिया हमने, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस को पी एच लिख दिया, माइनस ऑफ लॉग ओ एच माइनस पी ओ एच लिख दिया। तो ये पी एच, ये पूरा ही पी एच है बच्चे, ये पूरा माइनस के साथ, और ये माइनस के साथ क्या है, तो पी एच प्लस प्लस रह जाएगा बीच में, ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। डन, ओके, ये पूरा ही हटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये इक्वेशन भी हटा देता हूं। अभी इस इक्वेशन का दो फॉर्म देखते हैं, ठीक है। इसका फैन स्पीड थोड़ा देखो कम हो जाए तो, पॉसिबल है तो। देखिए हमने क्या देखा था बच्चे, इधर इधर सब लोग ध्यान दो, वाटर और एनी इलेक्ट्रोलाइट, राइट, एनी इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान देना इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल रहा हूं यहाँ पे, वाटर है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट साथ में डाल दिया, या सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। होता क्या है सब लोग ध्यान देना, वाटर अपने आयन के साथ इक्विलिब्रियम पे आएगा, मैं डायरेक्ट फाइनल इक्विलिब्रियम बोल रहा हूं, फाइनल इक्विलिब्रियम पे क्या लिखेंगे बच्चे, फाइनल इक्विलिब्रियम पे एक्स एंड वाई लिखेंगे। इसी समय हम के डब्ल्यू कितना लिखेंगे, एच प्लस एन ओ एच माइनस, राइट। इसी समय एक इक्वेशन और क्या लिख सकते हैं, पी के डब्ल्यू पी एच प्लस पी ओ एच। अब ये ध्यान देना, मुझे एक बात बताओ, वाटर की इक्विलिब्रियम, प्योर वाटर या कोई आयन है, इस इक्विलिब्रियम ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, समथिंग इज ब्रेकिंग डाउन, तो डेल्टा एच क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अब बताओ इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के डब्ल्यू पे क्या इंपैक्ट होगा, के डब्ल्यू पक्का, के डब्ल्यू बढ़ेगा, वेरी गुड, है ना। अब मैं बताऊं, देखा गया 25 डिग्री सी पे वाटर और वाटर हैविंग एनी इलेक्ट्रोलाइट, के डब्ल्यू इज 10⁻⁻14, बट यही 90 डिग्री सी पे देखा गया, 90 इसलिए रखा है क्योंकि 100 रखेंगे तो वाटर बॉईल हो जाएगा, वेपर हो जाएगा, तो 90 तक लेके जा रहे हैं, ये 10⁻12 देखा गया, मतलब प्योर वाटर का आयनिक प्रोडक्ट 25 डिग्री सी पे 10⁻14 है। अच्छा प्योर वाटर नहीं है, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत सारे एसिड बेस सॉल्ट है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन अगर 25 डिग्री सी पे है, तो भी जो वाटर अपना फिर से इक्विलिब्रियम लाएगा, उसका आयनिक प्रोडक्ट फिर से कितनी आने वाली है, 10⁻14। मतलब कोई भी एक्वस सॉल्यूशन या प्योर वाटर अगर 25 डिग्री सी पे है, तो वाटर जो अपना फाइनल इक्विलिब्रियम लाएगा H प्लस और H माइनस के बीच में, उसके आयनिक प्रोडक्ट फिक्स होगी 10⁻14। वही प्योर वाटर या फिर वाटर अलोंग विथ एनी इलेक्ट्रोलाइट अगर 90 डिग्री सी पे है, तो वहां 90 डिग्री सी पे भी वाटर अपने आयन के साथ इक्विलिब्रियम पे आएगा, फाइनल इक्विलिब्रियम, और उस केस में पीके डब्ल्यू सॉरी के डब्ल्यू कितना होगा,
ध्यान रखोगे? तो अब मुझे बताओ कि अगर ये सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो 25 डिग्री सी पे है और वही सॉल्यूशन अगर 90 डिग्री सी पे है ना, सॉल्यूशन एट, है ना, और यहाँ सॉल्यूशन एट, तब बताओ यहाँ क्या लिख पाएंगे? इसका वैल्यू हम कितना लिख पाएंगे? 14। कैसे? माइनस ऑफ लॉग, यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻14। और इधर तो तुम पीएच पीओएच ही रहने दो, क्योंकि अभी तो नहीं पता ना कि H प्लस और OH माइनस फाइनल इक्विलिब्रियम पे कितना है। तो ये -14 बाहर आएगा, तो पीएच प्लस पीओएच कितना हो जाएगा बच्चे? 14। ध्यान रखना, पीएच प्लस पीओएच कितना हो जाएगा? 14। और यही अगर एक्वस सॉल्यूशन 90 डिग्री सी पे है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड गया एलसीपी के हिसाब से, जितना डिसोसिएट होना चाहिए उससे ज्यादा डिसोसिएट हुआ, फॉरवर्ड भी गया, के इक्विलिब्रियम भी बढ़ा। तो इस केस में हम लिखेंगे कितना? माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻12। और अभी भी हमें क्या नहीं पता है? हमें नहीं पता H प्लस OH माइनस कितना है, लेकिन इतना जरूर पता है कि उन दोनों का प्रोडक्ट 10⁻12 आएगा 90 डिग्री सी पे, और यही दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई 25 डिग्री सी पे 10⁻14 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा पीएच प्लस पीओएच 12। तो ध्यान रखना कि इतना पहले लिखो, फिर बताता हूँ, इतना लिखो जल्दी से। देखो टॉपिक है थोड़ा डेंजरस, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको चीजें नहीं आती है कुछ समझ में क्लास में, तो आप प्लीज पूछिए। मतलब ऐसा होता है कि पूरा आयनिक खत्म हो गया और फिर बोलोगे सर आयनिक कुछ नहीं आया समझ में, नहीं चलेगा, वो तुम भी कवर नहीं कर पाओगे, हम भी नहीं करा पाएंगे। अभी स्ट्रगल रहेगा तो क्या होगा कि हम अलग से टाइम दे देंगे। अभी 12th वाली क्लासेस खत्म हो गई है, शाम में मैं बैठ सकता हूँ आपके साथ, अगर नहीं आ रहा है आपको तो, है ना, आप प्रॉपर टाइम स्लॉट ले सकते हो, मेरा नंबर है, आप बोल दो कि सर शाम में मुझे 1 घंटे अलग से टाइम दीजिए, आई एम रेडी फॉर दैट। ठीक है? हाँ, तो लिखिए पीएच स्केल एट 25 डिग्री सी, पीएच स्केल एट 25 डिग्री सी। देखिए प्योर वाटर है या फिर वाटर प्लस एनी इलेक्ट्रोलाइट, फर्क क्या होगा यहाँ पे? फाइनल इक्विलिब्रियम जब आएगा तो क्या फर्क होगा? 10⁻⁻7 10⁻⁻7। लेकिन यहाँ पे जब वाटर अपने आयन के साथ इक्विलिब्रियम पे आएगा तो क्या होगा? हम नहीं बोल सकते कि फाइनल इक्विलिब्रियम पे H प्लस कितना है और OH माइनस कितना है, लेकिन फाइनल इक्विलिब्रियम में इन द प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, हम XY बोल सकते हैं, राइट? और इस केस में हमने पीएच क्या लिखा बच्चे? पीएच प्लस पीओएच क्या लिखा? 25 डिग्री सी पे है ना, कितना लिख दिया इस केस में? पीएच प्लस पीओएच 14। अब देखो स्केल कैसे चलता है, 0 से 14 तक चलेगा। पीएच जो है ना, अगर मान लो 14 है तो ये 0 हो जाएगा, ऐसे चलता है। अगर ये 13 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 12 है तो ये 2 हो जाएगा, लाइक दैट। तो यहाँ पे मैं ये पीएच स्केल है ना, क्या है? पीएच। तो ये 1 2 3 पूरा क्या रहेगा? पीएच ही रहेगा, समझ गए? मैं पीओएच नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पीएच 0, उधर पीएच 14। तो यहाँ पीएच का वैल्यू 0 है, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ना यहाँ 1 है। देखो तो इतना समझ में आता है? बताओ, माइनस ऑफ लॉग 1 0, पीएच 0, इसका मतलब क्या है? पीएच 0 का मतलब क्या है बताओ? पीएच 0 मतलब क्या? माइनस ऑफ लॉग H प्लस 0। अरे यस नो? तो H लॉग H प्लस कितना? 0, और माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया,
log h प्लस 0। अब बताओ log समथिंग 0 कब होता है? जब वो समथिंग क्या होता है? 1। अरे यस नो। तो pH अगर 0 है तो h प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है? ठीक है, बढ़िया। अच्छा, यहीं पर pOH कितना हो जाएगा फिर? pH अगर 0 है तो pOH कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मतलब यहाँ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? एक शॉर्टकट सिखा दूं, यहाँ पे ये लिख लिया ना सबने? एक शॉर्टकट सिखा देता हूं, देखना, बार बार उसको तुरंत यूज कर लो, काम हो जाएगा। कभी भी अगर pH दिया हो, इफ pH गिवन और H प्लस पूछा जा रहा है तो 10 का पावर माइनस pH कर दो। शॉर्टकट। अगर pH दिया है और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा रहा है तो 10 का पावर माइनस pH, जो pH है उसको माइनस में ले लो। जैसे अगर pH 0 है तो H प्लस 10 का पावर माइनस 0, दैट इज 1, चलेगा। जैसे pH अगर 1 है तो H प्लस डायरेक्टली कितना? 10 का पावर माइनस pH। अगर pH 2 है तो H प्लस कितना? 10 का पावर माइनस 2। pH अगर 5 है तो H प्लस कितना? शॉर्टकट सीखा सब लोग? पक्का? अच्छा, थोड़ा सा इसी में और थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कितना सीखा है। अगर pH 3.7 है तो सर बताओ क्या होगा? गाइड कर मेरे को जल्दी। क्या लिखे इस शॉर्टकट के हिसाब से? H प्लस क्या लिखे, जल्दी बोल। 10 का पावर, जो नंबर है भाई उसके सामने माइनस लगा। अब ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं क्या? नहीं। अब एंटीलॉग वाला क्लास याद कर। इसको लिखोगे 10 का पावर माइनस 4, 10 का पावर 0.3। कितना लिख दें? मोलर। आया समझ में? अगर मान ले pH लिख रहे हैं, है ना, 9 पॉइंट मान ले 4, H प्लस बताना है। पहले तो H प्लस वही लिखो, 10 का पावर 9.4, फिर 10 का पावर माइनस 10, 10 का पावर 0.6 ना, 0.6 इतना आता है समझ में? 0.6 बच्चे, 9.4 है ना, तो इसको 10 किया तो इसको 0.6 करना पड़ेगा। अब 10 का पावर 0.6 कितना होता है? आ रहा है समझ में? सिमिलरली अब इसका एग्जांपल नहीं दूंगा। इफ पीओएच गिवन तो डायरेक्ट OH माइनस कितना बोल दोगे? 10 का पावर माइनस पीओएच, बस इतना याद रखो। इसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर H प्लस दिया हुआ है, सॉरी pH दिया हुआ तो H प्लस कैसे निकालेंगे? 4-5 एग्जांपल दे दिया, क्विक कैलकुलेशन कर सकते हैं। और pOH दिया हुआ है तो pOH देके OH माइनस पूछेगा, 10 का पावर माइनस pOH, है ना, 10 का पावर माइनस pOH। तो चलो pH स्केल में फिर से आते हैं। बताओ अगर pOH 14 है तो अभी सिखाया शॉर्टकट, साइलेंस साइलेंस, pOH 14 है, pOH 14 है तो OH माइनस कितना? ये वाला कंसेप्ट लगाओ। हाँ, pOH 14 है तो OH 10 का पावर माइनस 14। चलो pH में 7 पे आता हूं, यहाँ पे 7, ठीक है। बताइए अगर pH 7 है, pH 7 है तो H प्लस कितना? शॉर्टकट सीख गए वो भी। H प्लस कितना? 10 का पावर माइनस 7, राइट। अच्छा pOH कितना? अगर pH 7 है तो दोनों मिला के 14 होना है, ये 7 है तो ये 7,
तो OH माइनस कितना, 10 का पावर -7, ठीक है। यहां पे pH हो गया 14, तो H प्लस कितना बच्चे, 10 का पावर -14, 10 का पावर -14, और पीओएच कितना फिर यहाँ पे 0, पीओएच 0। चलो पीओएच 0 है तो OH माइनस बताओ जल्दी से, OH माइनस 1, वेरी गुड। अब देखो पीएच स्केल का खासियत क्या है समझना, 25 डिग्री सी पे प्योर वाटर हो या वाटर में कुछ भी हो, अगर पीएच 0, 1, 2 ये सब आया है ना, 0, 1, 2, 3 ऐसा आ गया, तो ये वाला रीजन ऐसा है स्ट्रांगली एसिडिक। ऐसा स्ट्रांगली एसिडिक क्यों ऐसा, क्योंकि H प्लस बहुत हाई आएगा इस रेंज में। अगर पीएच 0 है तो H प्लस कितना है 1, पीएच अगर 1 है तो H प्लस 10⁻⁻1, पीएच अगर 2 है तो H प्लस 10⁻⁻2। मतलब इन शॉर्ट अगर आप देखो तो यहां से यहां तक में H प्लस घट रहा है, राइट, और OH माइनस बढ़ रहा है। लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें H प्लस और OH माइनस बराबर है, तो ये 25 डिग्री सी पे न्यूट्रल पॉइंट है। मतलब वाटर या वाटर में कुछ भी हो, अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल बोल देना। वाटर या वाटर में कुछ भी हो, अगर इसका पीएच 7 आ रहा है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब ये नहीं सोचना कि सिर्फ वाटर ही न्यूट्रल होता है, वाटर में कोई भी चीज डाल सकते हो और वो न्यूट्रल आ सकता है। जैसे वाटर में NaCl डाला, तो कुछ दिन पहले क्लियर किया था Na प्लस और Cl माइनस दोनों यूजलेस है, हाइड्रोलाइज नहीं होगा। वाटर सॉल्टी हो जाएगा लेकिन वाटर का पीएच नहीं बदलेगा। अरे ऐसा नो, वाटर में NaCl है तो क्या पीएच बदल गया? नहीं। मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट डाल दिया यहां पर, पीएच नहीं चेंज होगा। तो प्योर वाटर न्यूट्रल होता है 25 डिग्री सी पे, और उसका न्यूट्रल पॉइंट में पीएच होता है 7, और कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया उसके बावजूद भी 7 आ सकता है। लेकिन अगर मान लो वाटर में एसिड डाल दिया तो 7 नहीं आएगा। तो यहां से यहां तक का रीजन क्या है बच्चे? एसिडिक। कैसा रीजन है? एसिडिक। अब एसिडिक रीजन को भी 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रांगली एसिडिक, मॉडरेटली एसिडिक, वीकली एसिडिक, है ना। स्ट्रांगली एसिडिक इधर तुम बोल सकते हो क्या 4 तक या 5, 6 क्या बोल सकते हैं, वीकली एसिडिक, है ना। क्या बोल सकते हैं? मॉडरेटली एसिडिक। इधर क्या? वीकली एसिडिक। अच्छा अब इधर आ जाओ तो थोड़ा इस साइड देखो तो क्या हो रहा है, H प्लस घट रहा है क्या? इधर देखो तो इन पूरे रीजन में बच्चे, इस पूरे रीजन में OH माइनस ज्यादा है H प्लस से। इस पूरे रीजन में कौन ज्यादा है देखो तो, OH माइनस ज्यादा है किससे? H प्लस से। कैसे? अच्छा बताओ, इन दोनों जगह पे OH माइनस सेम है, H प्लस और OH माइनस सेम है, लेकिन जैसे इधर गए देखो यहाँ पे देखो तो क्या दिख रहा है, OH माइनस 1 है और H प्लस तो 0.00001 है, समझ रहे हो, 10⁻14। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? बेसिक। बेसिक पार्ट को भी अगर तुम चाहो तो वीकली बेसिक, मॉडरेटली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक, ये स्ट्रांगली बेसिक, वीकली बेसिक, मॉडरेटली बेसिक में डिवाइड कर सकते है ना। ये क्या? वीकली बेसिक, मॉडरेटली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, आप फुल फॉर्म लिख सकते हो। स्ट्रांगली बेसिक मतलब पीएच जनरली 14, 13, 12 लाइक दैट। पीएच स्ट्रांगली बेसिक मतलब पीएच कितना? 7, 14, पीएच 13। मॉडरेटली बेसिक मतलब पीएच कितना? 7 से थोड़ा ज्यादा, 8, 9 तक, 8 तक, 9 तक। मॉडरेटली बोल रहा हूँ, वीकली बेसिक। और मॉडरेटली बेसिक में पीएच 9, 10, 11 बोल दो, 9, 10, 11। समझ गए? ऐसा। सो दिस इज द पीएच स्केल एट 25 डिग्री सी। तो ढंग से लिख के रखिए।
नाउ ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीएच स्केल एट 90 डिग्री सी। तो इसमें ना वाटर हो या फिर वाटर के साथ कोई इलेक्ट्रोलाइट हो, ये 0 से 12 तक जाएगा। आपको पता है पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? 12। यहाँ न्यूट्रल पॉइंट 6 होगा। ध्यान रखना कि pH ऑफ न्यूट्रल वाटर इज 7 ऑलवेज, ये स्टेटमेंट गलत है। pH ऑफ न्यूट्रल वाटर या pH ऑफ प्योर वाटर इज 7 ऑलवेज एट 25 डिग्री सी बोलना है। pH of any electrolyte, any aqueous solution, if it is neutral, will be 7 when temperature is 25 degrees C. अच्छा, ऐसा स्टेटमेंट आ गया कि pH of neutral water can be 6 also. ट्रू है ना? pH स्केल टेम्परेचर बढ़ाने से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, एसिडिक, बेसिक। यहां पर भी रीजन डिवाइड कर सकते हो, मैं उतना डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन एक कंसेप्ट समझ लेना कि 0 to 14 और pH 7 ये सब जो है 25 डिग्री सी पे, 90 डिग्री सी पे ज्यादा नहीं पूछा जाता आपसे, ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन करते हैं, जिससे पूछूंगा वो आंसर करना, देखिए कितना समझ रहे हैं। दरअसल चलो ट्राई तो करो, वो सिखाया ना। pH of aqueous solution of an electrolyte AB is less than 5 at 25 degree C. Less than 8 कर लो, at 25 degree C. Then the solution is acidic, उसको बोलने दो basic, neutral, all, उसको बोलने दो प्लीज। pH of aqueous solution of an electrolyte AB is less than 8 at 25 degree C. Then the solution is all 25 डिग्री सी है और बोल रहा है 8 से कम है। 8 से कम है इसका मतलब किस डायरेक्शन में चलोगे? यहाँ कहीं 8 है, इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो 8 और 6 के बीच में अगर आया, 8 और 7 के बीच में आया तो बेसिक, एग्जैक्टली 7 आया तो, उससे कम आया तो ध्यान रखना, बैठ जाइए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ पीएच क्या है? लेस देन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुषार बोल रहा हूँ, विशाल ट्राई करो। पीओएच दिया हुआ है, ठीक है, इसको चेंज कर रहा हूं मैं। पीओएच एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एबी इज ग्रेटर देन 5 at 25 डिग्री सी। pOH of an aqueous solution of an electrolyte AB is greater than 5 at 25 degree C. pOH बोल रहा है, क्या होगा बताओ? तुषार बता क्या होगा? ऑल? कुछ आइडिया लग रहा है क्या क्वेश्चन है ये? क्या सेम ही क्वेश्चन है या कुछ अलग है जो पहले था? सेम है। अच्छा, पीओएच 5 से ज्यादा है। पीएच क्या लिखते हैं हम लोग? 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस ये ग्रेटर देन 5 है, राइट? ग्रेटर देन 5 है ना पीओएच। तो पीएच अगर मान लो 6 रख दिया तो पीएच कितना आएगा? इसका वैल्यू 6 रख दिया तो पीएच 8 आएगा। इसका वैल्यू एग्जैक्टली अगर 5 रख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू बोल देता, ग्रेटर देन इक्वल टू, तब तो तुम क्या बोलते? मतलब अगर एग्जैक्टली 5 रख देते तो 9 आता, लेकिन 5 से ज्यादा भी रखना है, तो अगर ये 9 रख देते, अगर 9 रख देते तो 7 से कम भी आ जाता ना। तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या है? ऑल। क्लियर है? बैठ जाओ।
दोनों क्वेश्चन अलग अलग लिखना। पहला था pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट AB इज ग्रेटर देन 8, लेस देन 8, देन व्हाट कैन बी द pH। और दूसरा था pOH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, वो तो लिखा हुआ है दूसरा। सो 25 डिग्री सी पे थोड़ा ज्यादा अच्छा pH इसके लिए याद रखना है, ठीक है। छोड़ देना, फिर नहीं पूछेगा ऐसा, या वैल्यू दिया रहेगा KW का। KW का वैल्यू फिर दिया रहेगा क्वेश्चन में, ऐसे नहीं बना पाओगे। फिर वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, log K2/Q1। मान लो वैल्यू नहीं दिया है तो वेंट ऑफ इक्वेशन याद है, log K2/K1 del H by 2.303 R1/T1, तो उससे फिर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे KW आएगा, तो लेंदी जाएगा। समझ गया ना। 90 डिग्री और ये वाला तो रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पूछ दिया 65 डिग्री सी पे, तब तो KW दिया होना चाहिए, ठीक है ना। यहां तक ओके। नाउ लिखो pH कैलकुलेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक, pH कैलकुलेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अभी हमने pH एंड pH स्केल पढ़ा था, अब फाइनल न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं, ठीक है। pH कैलकुलेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में S भी लगा देना, मोर देन 1 भी हो सकता है। pH कैलकुलेशन ऑफ, देखो अभी जो पहला दिन में जो सिलेबस बताया था वो अभी ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा आपको। क्या लिखा, pH कैलकुलेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। देखो इसमें अभी कितने तरह के क्वेश्चन होंगे और क्या न्यूमेरिकल होगा, अभी तुमको आइडिया लग जाएगा यानी कितना बड़ा है, ध्यान रखना कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले आप बोल सकते हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। अब इसमें भी क्या क्या केस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है ना, वीक एसिड है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और एक तुम बोल सकते हो पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड। आपको पीएच निकालना है एक ऐसे सॉल्यूशन का जो जिसमें सिर्फ एसिड है, वो भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीएच निकालना है एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है। द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन हैविंग वीक एसिड ओनली, पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन हैविंग, ठीक है। एंड फिर बाद में क्या आ जाता है, पॉलीप्रोटिक एसिड। समझ गए। उसके बाद ये फर्स्ट काइंड ऑफ। अब बताओ, देखो अभी इन डेप्थ समझना क्या है, अगर तुमने इन सब के 5-5 क्वेश्चन किए न्यूमेरिकल्स, तो 25 न्यूमेरिकल्स तो यहीं आ जाएंगे, हर केस के 5-5 न्यूमेरिकल्स कर दिए। फिर आ जाएगा पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। तो बेस में क्या क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, वीक बेस, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें लास्ट वाला केस नहीं चांस है, ओके। नाउ आ जाएगा तुम्हारा, ये इंपॉर्टेंट है, पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड प्लस बेस। याद करो पहला दिन में जो सिलेबस बताया था, अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा। अच्छा इसमें भी अगर 5-5 किया तो 45 न्यूमेरिकल तो यही दिख रहे हैं,
इसी अंदाज में न्यूमेरिकल करके जाओ, देखो एग्जाम में क्लास में नहीं छूटेगा, मतलब उधर फाइनल में इस अंदाज में कि ठीक है एकदम आइडिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैसे निकालते, एकदम वर्किंग पता है ना। अब अगर आ गया तुम्हारा क्या, अब बताओ इसमें क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, एक ऐसा सॉल्यूशन इसमें एसिड बेस दोनों डाल दिया है। अब इसके मैं उधर लिखा था, आपको याद होगा, इसके 3 केस हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा है स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड बराबर है स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड कम है स्ट्रॉन्ग बेस से। इन सब का वर्किंग स्टेप, इन सब में मैं बताऊं पिछले 38 ईयर में इन सब से तो हर बार 1-2 क्वेश्चन आया ही है, एसिड बेस मिक्स करे तो पीएच बताइए, और ज्यादातर स्ट्रॉन्ग वाला भी आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस मिक्स कर दिया, पीएच कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द वर्किंग स्टेप। कम से कम 3-3 क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन इसके करेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर रहे हैं तो पीएच कैसे निकालते हैं। नाउ इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाता है बच्चे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इसके भी 3 केस हैं, बताया गया है आपको, बताया गया है क्या 3 केस होंगे। जब स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा है वीक बेस से तब उसका पीएच क्या होगा, जब दोनों बराबर है इक्विवेलेंट, तो ये हो जाता है केटानिक हाइड्रोलिसिस का केस, आगे सिखाएंगे बहुत अच्छे से, दिस इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। एंड वीक बेस अगर ज्यादा है स्ट्रॉन्ग एसिड से तो दिस इज बेसिक बफर, बेसिक बफर का पीएच चाहिए, सॉल्ट जो कि नॉर्मल सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना है उसका पीएच चाहिए, समझ रहे हो। और ये इसका ये नॉर्मल है, ये कोई बफर वगैरह नहीं है, ध्यान रखना एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है और स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा है तो वो बफर और सॉल्ट तो नहीं है, ऐसे रट लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है और स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा है तो वो बफर और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस नहीं है, इतना रट लो। अच्छा एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है और वीक वाला ज्यादा है तो डेफिनेटली बफर है, दोनों बराबर है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है, ऐसे याद करो। देखो ना तुम्हें नहीं पता थ्योरी बहुत ज्यादा, लेकिन अभी कोई पूछे बफर क्या है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्यूशन होगा जिसमें वीक बेस एक्सेस रिएजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड बेसिक बफर, है ना, बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक, एंड दिस इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अच्छा इसमें भी ना बच्चे यहीं पे लिख लेना केटाइनिक होगा, कैसा केस है ये, केटाइनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एनायन होगा यूजलेस होगा और जो वीक बेस का केटाइन होगा वही रिएक्ट करेगा, रिएक्शन हो। अच्छा इसका थर्ड केस क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, आ रहा है समझ में, इसमें भी 3 केस। अच्छा बताओ अभी जैसा शॉर्टकट सिखाया क्या ये बफर या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, ये अभी सिखाया था, स्ट्रॉन्ग और वीक है और स्ट्रॉन्ग ज्यादा है तो क्या वो सॉल्ट या बफर है, अभी जस्ट बोला इधर ना, तो ये सॉल्ट बफर नहीं, दोनों बराबर हो गया तो सॉल्ट है। अच्छा इसमें भी तुम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लिख के रख लेना, ठीक है, लेकिन यहां एनाइनिक, कौन सा, ध्यान रखना ये दूसरा बार ग्राफ बन रहा है, एक बार और बनेगा जब पूरा पढ़ लेंगे ना तो एक बार फिर नीचे फॉर्मूला लिख दूंगा मैं कि इसका क्या बफर का क्या फॉर्मूला है, प्रॉपर हेंडरसन इक्वेशन, तो वो बस शॉर्ट नोट्स का काम करेगा आयनिक के लिए, और आयनिक सबसे इजी हो जाएगा आपके लिए, बस एक पेज देख के गए और क्वेश्चन तैयार है। हाँ लेकिन अभी लर्निंग में कंजूसी मत करना, जैसे गाइड कर रहा हूं वैसे, लास्ट में होगा वो चीजें, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ वीक वाला ज्यादा है स्ट्रॉन्ग बेस से तब एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एंड लास्ट केस क्या है बच्चे, जब वीक एसिड वीक बेस है तो इसके 3 केस नहीं है, बस सॉल्ट वाला केस है, तीनों नहीं पढ़ना है, यहां सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला केस है बस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और यहां केटाइनिक एनाइनिक दोनों हो जाता है, केटाइनिक एंड एनाइनिक, और ये बोल देना मिक्स्ड बफर, सॉरी नॉर्मल बफर या मिक्स्ड बफर जी, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल बफर, है ना, तो ये भी बफर है बस याद रख लेना, चलो बफर में पढ़ा देंगे, लेकिन aqueous solution of salt of weak acid weak base is also a buffer,
aqueous solution of salt of weak acid weak base is also a buffer. तो आइए इसको हम लोग जीते हैं, वन बाय वन सबका पीएच निकालना सीखते हैं, ठीक है। तुमने फिर से नहीं बनाया ना, चलो हेडिंग देते हैं पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पहला वहां से शुरू करते हैं। बताओ कितने न्यूमेरिकल्स लग रहे हैं, कम से कम अगर हर सेक्शन से 5 न्यूमेरिकल करें तो कितने जा रहे हैं, देखो इधर 25 फिर 20 45, इधर 5 ही कर लेते, 15 इधर हो गए, 60 इधर 15 75, कितने हो गए, और उसमें 5 ही करना है, ज्यादा नहीं, 100 क्वेश्चन इस अंदाज में कर लिया, एनिक हो जाना है। अच्छा इसमें और 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इसका आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। तो टोटल न्यूमेरिकल मैं बोल रहा हूं आयनिक में 125 न्यूमेरिकल में तुम्हारा आयनिक का क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। वो 125 न्यूमेरिकल सोच समझ के देखो, करना 300-400 ऐसे समझो, लेकिन वो 125 ध्यान में रखना। प्रैक्टिस के लिए तो सेम टाइप का क्वेश्चन 10-20 बार कर ले तो उसमें दिक्कत क्या है, लेकिन 125 क्वेश्चन अगर आयनिक का आपने ढंग से कर लिया, दिस टेबल के हर 5-5 क्वेश्चन और सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के 25 क्वेश्चन, 25 भी ज्यादा बोल दिया, उतना वैरायटी नहीं है, 10-15 में भी काम हो जाता है, लेकिन ठीक है चलो, समझ गए। तो इतना तो मेहनत करना बनता है, यस नो। अब पता चला एक क्वेश्चन तो उस वाले पार्ट से आ गया जो अभी तक हमने न्यूमेरिकल किया ही नहीं है, थ्योरी पढ़ा है एसिड बेस सॉल्ट, उस कंसेप्ट से आ गया कि 4 सॉल्ट दिया है, बोलता है बताइए कौन सा सॉल्ट का सॉल्यूशन बेसिक है, तो न्यूमेरिकल भी नहीं है उसमें, ठीक है। मैं देखो एक अच्छी वाली गाइडेंस दिया है आयनिक को लेके कि आप ये पकड़ लेना कि 120-25 क्वेश्चन कौन से वाले, सब में 5-5 आने चाहिए। पता चला इसमें से आधे पार्ट का किया है क्वेश्चन, आधे पार्ट का किया ही नहीं, बोलता आयनिक हो गया मेरा, सबके 5-5 ही याद करने बस, ओके। चलो लिखो पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट का ए बोल रहा हूं, एबीसीडी करके था। देखो बड़ा सिंपल है, इसमें वाटर में तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, सडनली अगर प्योर वाटर था तो क्या था बताओ, बातें नहीं, मान लो ए मोल डाल दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलारिटी इनिशियली ए बाई वी होगी। पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड ना थोड़े देर के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए ब्लू डॉट्स के फॉर्म में होगा, विद इन नो टाइम ब्लू डॉट खत्म, रेड एंड ग्रीन डॉट हो जाएगा, याद करो क्लास में बताया। मतलब t इक्वल टू 0 पे या नेगेटिव टाइम पहले से है ना, ऑलरेडी सिर्फ वाटर है जब एसिड नहीं डाला है, ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, जस्ट आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सडनली क्या लिख देंगे, 10⁻⁷ प्लस c 10⁻⁷, राइट। माइक्रो सेकेंड भी नहीं लगे, H प्लस तुरंत कितना बढ़ गया, H प्लस तुरंत कितना बढ़ गया, बताओ। जो कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का है, अगर ये मोनोप्रोटिक एसिड है, HA टाइप है, तो ब्लू डॉट पहले क्या था, ब्लू डॉट था, विद इन नो टाइम रेड एंड ग्रीन डॉट। हमें रेड डॉट से मतलब नहीं है, हमें H प्लस से मतलब है, ग्रीन डॉट से मतलब है, मान लो। तो जस्ट आफ्टर एडिशन ब्लू डॉट तो है ही नहीं, रेड एंड ग्रीन डॉट है, और ग्रीन डॉट की वजह से H प्लस सडनली क्या हो गया, बढ़ गया। पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है। अब एट न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट, एट है ना न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड,
इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। बताओ ये रिएक्शन बैकवर्ड चलेगा या नहीं चलेगा? एक प्योर वाटर में इक्विलिब्रियम पे था, सडनली H प्लस बढ़ा दिया, रिएक्शन किधर चलेगा? बैकवर्ड। पता है इसको घटा के हम कितना लिख दें? पता है अगर इसको घटा के हम x लिखते हैं, ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको घटा के x लिखते हैं तो इसको घटा के ना x प्लस सी लिखना चाहिए। पता नहीं समझ पाए या नहीं। इसमें जो डिक्रीज हुआ वो इसने ही बैलेंस कर दिया, इसका जरूरत ही नहीं पड़ा। स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस आया उसका जरूरत नहीं पड़ा। इसको नंबर के हिसाब से समझो, मोलैरिटी के हिसाब से शायद नहीं समझ पा रहे होगे, नंबर के हिसाब से समझो। मान लेते हैं प्योर वाटर में 100 H प्लस और 100 OH माइनस है, नंबर के हिसाब से। सडनली 100 प्लस कुछ नंबर तुमने ऐड कर दिया, 100 जो है वो तो रहेगा ही, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से N और आ गया, और जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है ना, तो ये N ना बिलियंस ट्रिलियंस में होगा। मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस आएगा वो इतना ज्यादा है कि वाटर का H प्लस का उसके सामने कोई औकात नहीं। लेकिन चलो अभी मान लेते हैं, अभी कितना लिखे? सिर्फ 100। अब बताओ अगर 100 OH माइनस में से 50 OH माइनस रिएक्ट करके बैक हो रहा है तो H प्लस भी तो 50 ही रिएक्ट करेगा। सोचो ये रिएक्शन बैक चलेगा। क्यों बैक चलेगा? एलसीपी के हिसाब से तुमने H प्लस बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैक चलेगा। अगर इसके OH माइनस के 100 में से 50 OH माइनस रिएक्ट करके बैक हो रहा है टू रीगेन द न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इसको कितना लिखना पड़ेगा? 50 प्लस N ना, और इसको कितना? इसीलिए ऐसा लिखा है। आ रहा है समझ में? कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ 10⁻⁷, सडनली एसिड की वजह से H प्लस और बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 10⁻⁷ प्लस C हो गया। रिएक्शन तुरंत रीगेन करेगा इक्विलिब्रियम बाय गोइंग बैकवर्ड फास्टर। जब बैकवर्ड फास्टर चलेगा तो OH माइनस 10⁻⁷ से घट के 10⁻8 9 10 ऐसा हो जाएगा। और जो ये डिक्रीज होगा वो इसमें मत छेड़खानी करो, इसी को घटा दो। अभी समझ में आया सबको? पक्का ये बात समझ में आ रही है? हाँ 1 1 से रिएक्ट करता है, उसकी वजह से भी कोफिशिएंट 1 1 है ना, 1 1 से रिएक्ट करता है। इसका अगर 100 में से 50 हुआ तो इसका भी 100 में से 50 होगा। मतलब इस टोटल से -50 करो तो नहीं बचेगा 50 प्लस। तो यहाँ 50 और यहाँ 50 प्लस है, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे 10⁻⁷ प्लस C, और यहाँ 10⁻⁷। इसको घटा के x किया तो इसको कितना लिखेंगे? प्लीज समझ जाओ यार। नहीं? हाँ हाँ गलती हो गया, माय मिस्टेक। अब सही है? बोलो। नंबर के हिसाब से समझ रहा है? सिर्फ प्योर वाटर की वजह से 100H प्लस 100H माइनस था, 100 सडनली स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, माइक्रोसेकंड में वो ब्रेक हो गया, H प्लस सडनली बढ़ के कितना हो गया? 100 प्लस N। OH माइनस कितना है? 100 ही है। रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम पे है? इस कंडीशन पे ये इक्विलिब्रियम पे है, नॉट एट इक्विलिब्रियम। एलसीपी के हिसाब से बताओ इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए क्या होगा? बैक चलेगा। बैक चलेगा तो OH माइनस घटेगा, OH माइनस 10⁻⁷ से घटा के x कर दिया। ध्यान रखना ये x लेस देन 10⁻⁷ मोलर होगा, क्योंकि रिएक्शन बैक चल रहा है तो जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है अभी उससे भी कम हो जाएगा। और ये जो OH माइनस कम हुआ ये भी H प्लस भी कम होगा। बस मैं लिखने का तरीका क्या बदल दिया, जो H प्लस एसिड से आया उसको नहीं डिस्टर्ब किया, उसको ऐसे ही रखा, जो पहले से वाटर के पास H प्लस था उसी को कम कर दिया। अब बताओ एट न्यू इक्विलिब्रियम नेट H प्लस कितना है? X प्लस C, दिस इज H प्लस फ्रॉम वाटर and this is H plus from strong acid, right? बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो पार्ट है ना बच्चे वो 10⁻⁷ से कम है, मानते हो? H प्लस जो है वाटर से, अब H प्लस कितना रह गया है? वाटर से जो H प्लस रह गया वो कितना रह गया है? 10⁻⁷ से कम रह गया है। तो ऐसा बोला जाता है बच्चे
अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस आया, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻⁶ भी है, मतलब 10⁻⁵ है, 10⁻⁴ है, समझ गया ना, तब आप डायरेक्टली नेट H प्लस को क्या लिख दो, सिर्फ C के बराबर, क्योंकि वाटर का H प्लस का औकात ही नहीं है उसके सामने। स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस कितना है, 10⁻⁷, स्ट्रॉन्ग एसिड से कितना है H प्लस, 10⁻⁻⁶, और अब वाटर की वजह से H प्लस कितना है, 10⁻⁷ से भी कम। मुझे बताओ 10⁻⁶ प्लस 10⁻⁸, अगर ऐसा लिख दें, या -9, -10, -11, क्योंकि वाटर से जो H प्लस है ना वो 10⁻⁷ से कम है। -7 से कम मतलब कितना, -8, -9, -10, ऐसा। इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिख दोगे बच्चे, 10⁻। तो ध्यान रखना, जब स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में डालते हो तो पीएच सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड का H प्लस डिसाइड करता है, वाटर का H प्लस डिसाइड ही नहीं करता, स्पेशली इन दोज केसेस इन विच द स्ट्रॉन्ग एसिड गिव सो मच H प्लस। मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁶ या उससे ज्यादा है तो कुछ सोचो ही नहीं वाटर के H प्लस के बारे में, डायरेक्टली पीएच क्या बोल दोगे इस केस में। अब अभी एक टेबल बना देता हूं, इस केस में पीएच क्या बोल दोगे डायरेक्टली, पीएच माइनस ऑफ लॉग, ये सी किसका कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ देख, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज सी। ऐसे सी स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन तब लेना जब मोनो बेसिक हो, अगर डाइबेसिक है तो 2C बोलेंगे। जैसे आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है, देखो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा पार्ट अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे लिख देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस नेट है ना, OH माइनस नेट, PH, POH लिखेंगे PKW माइनस PH, और OH माइनस लिखेंगे KW बाई H प्लस। तरीका बता देता हूं। अब देख, जैसे मान लो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है 0.1 मोलर HCl दिया हुआ है, 0.1 मोलर HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया तुम्हें, नेट H प्लस कितना लिखेंगे, X प्लस 0.1, राइट, ये X क्या है, वाटर का H प्लस, और वो 10⁻⁷ से भी कम है। बताओ इसको अगर तरीके से देखा जाए तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 0.000001 प्लस 0.1, क्या लिख दोगे इसको, अप्रोक्सीमेटली 0.1। देखा, इजी गया। अब 10⁻⁴ बाई 0.1, 10⁻13 हो गया। नेट OH माइनस कितना होगा, KW बाई, क्योंकि H प्लस और OH माइनस KW होता है। अच्छा पीएच बताओ, अगर H प्लस तुम्हारा आया है तो माइनस ऑफ लॉग 0.1, राइट, माइनस ऑफ लॉग 0.1, तो माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻1, -1 बाहर आएगा, 1 हो गया पीएच, और पीओएच 14 - 1 दैट इज 13। देखो पहला क्वेश्चन हो गया। नाउ दूसरा क्वेश्चन, अगर 0.001 मोलर होता, मैंने क्या बोला, जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड का मोलैरिटी 10⁻⁷ से कम ना हो। अब यहाँ X प्लस सी कितना लिखेंगे, अभी भी अप्रोक्सीमेटली C, क्यों, 10⁻8, 9, 10 है और ये 10⁻3, बोलो ये कितना है, 10⁻8, 9, 10 ऐसा, और ये 10⁻3, कितना लिखें अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो ये हो गया 10⁻3। अगर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻3 है तो उससे H प्लस भी कितना आएगा, 10⁻, क्योंकि AB टाइप एसिड है, मतलब HA टाइप एसिड है, ये कितना 10⁻11, ये 3, ये 11, इवन 0.00001 मोलर भी पूछ ले HCl, 10⁻5 पूछ रहा है, अभी भी कितना बोलोगे बताओ,
ये 10⁻⁸, 10⁻⁹ प्लस 10⁻⁵, कितना लिख दो? 10⁻⁵, राइट? मतलब इन शॉर्ट वाटर का H प्लस का बारे में सोच ही नहीं रहे। जो भी H प्लस है वो किसकी वजह से है? स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। ये 10⁻⁹, ये 5, ये 9। दिक्कत कहाँ आती है? जब, अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर उस दिक्कत पे चलते हैं। 0.005 मोलर H2SO4, इसका पीएच बताना है, सोच समझ के बोलना है इस केस में। 0.005 मोलर H2SO4 का पीएच। H2SO4 है, H2SO4 है ना, तो H2SO4 का जो मोलैरिटी है उसका डबल होगा मोलैरिटी ऑफ, ये कैसे टूटता है देखो ना, H2SO4 गिव्स क्या, ट्वाइस ऑफ H प्लस एंड सल्फेट। अगर ये C है 0 0 तो ये 0, ये 2C, ये C, यस नो? तो यहाँ पे जो H प्लस आएगा ना बच्चे, वो 10⁻, इसका डबल है ना, तो 10⁻⁻2 आएगा, है ना? कितना लिखोगे? X प्लस 2C, अप्रोक्सीमेटली कितना? अभी भी X इग्नोर होगा, अरे X तो 10⁻⁸, 9, 10 है, कितना अप्रोक्सीमेटली? 2 इंटू 0.005 ना, कितना? 0.01, 10⁻, ये 10⁻⁻12, ये 2, ये 10, सॉरी गलत कर दिया, 2 and 12। यहां तक समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन करेंगे 10⁻⁸ मोलर HCl वाला जो पूछा जाता है। चलो इतना लिखो जल्दी से। सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और पीएच कैसे निकालेंगे मैंने डिस्कस किया है, देखो होता ही नहीं कंप्लीट से। देखो कोई किसी ने बोला सर प्लीज सर मत मिटाओ, ऐसा नहीं बोला सर। हाउ डेयर यू। इसमें एक और 5th क्वेश्चन करना था बस। नहीं नहीं, देखो ये फ्लो में क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट में फिर माहौल बनाना पड़ता है नेक्स्ट क्लास में, ऐसे बताया था, ऐसे बताया था। क्या बोला? उस कोने में कर ले। तू मिल मेरे को खोपचे में, तू मिल, फिर बताता हूँ तुम्हें मैं। (10⁻⁸ मोलर HCl का पीएच बताना है। एक्चुअली मेरा भी क्लास भी है बच्चे, तो मैं छोड़ ही देता हूँ, चलो।